शरण गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग में संकलित कैकेयी अंताप शीर्षक को। और इस शीर्षक में माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म से मैं सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो बच्चों, इस पद्यांश में कठिन शब्दों के अर्थ हैं बाह्य मात्र मतलब कि बाहरी रूप मात्र, गात्र का अर्थ होता है शरीर। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में आईं और वहाँ पर उन्होंने पश्चाताप व्यक्त किया और श्री राम से कहा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कि माता कैकेयी कह रही हैं कि मैंने अपने इस पुत्र भरत का केवल ऊपरी रूप ही देखा, उसके हृदय की दृढ़ता को मैं नहीं देख पाई। मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा और इसके परमार्थिक स्वरूप को मैं न देख पाई, और परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण ही तो आज हाय यह बाधा। कि मैंने इसके परमार्थिक स्वरूप को नहीं देखा और मैंने अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधना चाहा, और इसी कारण आज मेरे जीवन में यह बाधा आई है। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि माता कैकेयी कह रही हैं कि युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनती रहेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने आ घेरा था। तो बच्चों, इसमें भी 5 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न होगा पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों पहले ही बताया जा चुका है। अब अगला प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश है बस मैंने से लेकर यह बाधा तक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मैंने अपने पुत्र भरत का मात्र ऊपरी ही स्वरूप देखा और उसके हृदय की दृढ़ता को मैं नहीं देख सकी। मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा और इसके परमार्थिक स्वरूप को मैं नहीं देख सकी, और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा, और इसी कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। अगला प्रश्न है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का भाव बच्चों यह होगा कि युग युग तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक कोई कठोर रानी थी जिसने गंभीर अपराध किया था, और राजा जो है रघु के कुल में एक ऐसी रानी थी जो सर्व वैभव संपन्न होने के बाद भी अभागिन थी। बच्चों, अगला प्रश्न है कैकेयी के अनुसार उन्होंने भरत में केवल क्या देखा। इस प्रश्न का उत्तर होगा कैकेयी के अनुसार उन्होंने केवल भरत के ऊपरी शरीर को ही देखा। वे अपने पुत्र की दृढ़ता को नहीं देख पाईं। उन्होंने केवल भरत के कोमल शरीर को ही देखा और उसके रूप में केवल अपना स्वार्थ ही देखा, और उसके हृदय के परमार्थिक रूप को नहीं देख पाई। बच्चों, अगला प्रश्न है
कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा क्या सुनेगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो बच्चों, ये था इस पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।